हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हम लोग पिछले कुछ क्लासेस से सैक्रिफाइसिंग रेशियो देख रहे हैं, यानी कि त्याग अनुपात। हमने इसका मीनिंग जाना, फॉर्मूला जाना, यूजेस जाना और इससे रिलेटेड दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने देखा। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट किया जाता है तो ओल्ड पार्टनर्स केवल और केवल सैक्रिफाइस ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर्स में से कुछ लोगों को फायदा हो रहा हो, मतलब गेन हो रहा हो, और कुछ ही लोग सैक्रिफाइस कर रहे हो, त्याग कर रहे हो। तो आज हम एक ऐसा ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे जिसमें ओल्ड पार्टनर्स में से किसी को गेन हो रहा है और कोई एक सैक्रिफाइस कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस ना करे बल्कि उसको गेन हो, फायदा हो जाए। तो क्वेश्चन लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं तथा 4:3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। वे सी को नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी विल बी 2:3:1। ए, बी और सी का नया लाभ विभाजन अनुपात 2:3:1 होगा। कैलकुलेट द गेन और सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। पुराने साझेदारों के प्राप्त अथवा त्याग अनुपात की गणना कीजिए। प्राप्त का मतलब गेन, जिसे कुछ लोग प्राप्ति अनुपात भी कहते हैं, और सैक्रिफाइस त्याग अनुपात। यहां पर ए और बी ओल्ड पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर्स के बीच का ओल्ड रेशियो 4:3 दिया हुआ है। सी नया पार्टनर है। अब ओल्ड और न्यू सारे पार्टनर्स को मिलाकर, यानी ऑल पार्टनर्स को मिलाकर न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:3:1। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सैक्रिफाइस का जो फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करने पर अगर नेगेटिव आंसर आता है, माइनस में आंसर आता है, तो वो सैक्रिफाइस नहीं है बल्कि क्या है, गेन है। Since sacrificing share इक्वल टू होता है ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पर ए को लेते हैं। ए का ओल्ड शेयर क्या है, ए और बी के बीच का ओल्ड रेशियो है 4:3। टोटल होता है इसका 4 और 3 7, यानी कि 4/7। और इसी ए का न्यू शेयर क्या है, ए बी सी का न्यू रेशियो है 2:3:1। टोटल करेंगे 2, 3 और 1 को, तो 2, 3, 5 और 1 6, 2/6। ओल्ड रेशियो 4/7, ओल्ड शेयर 4/7, न्यू शेयर 2/6। तो अब ए का सैक्रिफाइस निकालते हैं। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर।
ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है, दोनों का जो हर है, इसका लघुत्तम एलसीएम ले लेते हैं। 42 आएगा। ये 42 लाने के लिए 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 6 4 जा 24 हो गया। यानी 42 लाने के लिए 7 को 6 से गुना करना पड़ा ना, तो इस 6 को 4 से कर दी, 6 चौके 24। 42 लाने के लिए इस 6 को 7 से गुना करना पड़ेगा, इस 7 को 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14। यहां पर हमारा सैक्रिफाइस आ रहा है ए का 10/42, 10/42। ए का त्याग निकला। अब बी का देखते हैं। बी का ओल्ड शेयर है आपका 3/7 और बी का ही न्यू शेयर क्या है? एबीसी का न्यू रेशियो 2:3:1 है। बी बीच वाला है, ये सेकेंड नंबर। टोटल है 2 3 5 और 1 6, तो 3/6। अब बी का निकालते हैं हम। (3/7 - 3/6) एलसीएम ले लेते हैं 42। यहां पर -3/42 आ रहा है। 18 में से 21 घटाएंगे, -3 आ जाएगा, -3। तो यहां पर बी का जो सैक्रिफाइस है माइनस में आ गया, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस नहीं है। क्या है ये? गेन है। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए कर रहा है, और बी का क्या निकला? गेन निकल गया। ठीक है। अब नया पार्टनर सी जो है उसका शेयर भी देख लीजिए। सी का शेयर है यहां पर आपका 1/7। सी नया पार्टनर है, इसको भी गेन हो रहा है। पहले तो 0 था ना सी का हिस्सा, यानी सी को भी गेन हुआ, बी को भी गेन हुआ। सैक्रिफाइस कौन किया है? केवल सैक्रिफाइस कर रहा है ए। अब क्या करेंगे हम लोग? चेक कर लेते हैं। यहां पर सैक्रिफाइस केवल ए कर रहा है ना। एज सैक्रिफाइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीज गेन प्लस सीज गेन। बी का गेन कितना है? 3/42। सी का गेन कितना है? 1/7 है। ऐड करते हैं इसको। ये 42 और 7 का एलसीएम 42 होगा। सॉरी, सी का न्यू शेयर 1/6 है, तो ये हमारा एलसीएम 42 हुआ। यहाँ 7 हो जाएगा 10/42। और यहाँ देखिए ए का सैक्रिफाइस भी कितना है? 10/42 है। मैच कर रहा है ना। ए का जो सैक्रिफाइस है वो बी और सी दोनों के गेन के बराबर है। बी का गेन हमारा आया था 3/42 और सी जो कि नया पार्टनर है उसका हिस्सा 1/6 है। तो नए पार्टनर को भी हिस्सा किससे मिलेगा? जो सैक्रिफाइस करेगा उसी से मिलेगा।
मतलब ए जो है वो अपने हिस्से में से नए पार्टनर सी को भी हिस्सा दे रहा है और कुछ हिस्सा बी को भी दे रहा है। कुल मिलाकर ए का सैक्रिफाइस 10/42 है, बी का गेन 3/42 और सी का गेन 1/6। यानी इस क्वेश्चन में, इस स्थिति में सारा का सारा त्याग केवल और केवल ए के द्वारा किया जा रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखें कि ऐसा हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर्स में से ही किसी एक को गेन हो और कोई एक पूरा पूरा सैक्रिफाइस करे। अगले क्लास में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे। मतलब नया पार्टनर कैपिटल तो लाता ही है, लेकिन अगर वेल इस्टेब्लिश्ड फर्म है जो कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसका मतलब सुपर प्रॉफिट है, तो ऐसे फर्म का गुडविल भी होता है। तो जब ऐसे फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल के अलावा कुछ एडिशनल अमाउंट लाता है, जिसको कि हम गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।